मेक और गेट के बीच में क्या अंतर है, इस चीज को समझना है सभी को। तो मेक का मतलब भी होता है किसी से कोई काम करवाना कॉजेटिव वर्ब में, और गेट का मतलब भी होता है किसी से कोई काम करवाना। लेकिन कल आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि भाई मेक समवन होता है, मेक समवन स्पीक, किसी को कुछ बुलवाना, मेक समवन टीच, किसी से कुछ पढ़वाना, मेक समवन बीट, किसी को पिटवाना, पीटना नहीं, किसी को पिटवाना, है ना। तो आप किसी से कोई काम करवाते हो, करते नहीं हो, करवाते हो। तो मैंने कहा मैं आपसे आपको इंग्लिश बुलवाता हूं या आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेक आता है, और मेक के बाद जो पर्सन है वो पर्सन आता है ऑब्जेक्टिव केस में, और फिर वर्ब आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये स्ट्रक्चर एप्लीकेबल आपका मेक में होता है। लेकिन गेट में क्या होता है, गेट एक अलग नियम फॉलो करता है, गेट समथिंग डन होता है, गेट समथिंग डन। अब देख सकते हैं मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, लेकिन गेट के साथ हमने डन लिखा, V3 लिखा है। तो किसी काम को करवाना, मेक समवन डू होता है किसी से कोई काम करवाना, मेक समवन डू होता है मतलब किसी से कोई काम करवाना। गेट समथिंग डन, कोई काम को करवाना, जैसे इंग्लिश बुलवाना, किसी से सिर्फ इंग्लिश बुलवाना, पर्सन नहीं है, सिर्फ इंग्लिश बुलवाना, तो गेट इंग्लिश स्पोकन। चाय बनवाना, गेट टी मेड। इंग्लिश पढ़वाना, गेट इंग्लिश टॉट। कार रिपेयर करवाना, गेट कार रिपेयर्ड। बाल कटवाना, गेट हेयर कट, गेट हेयर कट। तो इस तरीके से जो काम है वो आता है। मैंने कहा जैसे मान लो ये एक स्मार्ट बोर्ड है, इसको हमें रिपेयर करवाना, तो गेट द बोर्ड रिपेयर्ड, गेट द बोर्ड रिपेयर्ड। घर को पेंट करवाना है तो गेट द हाउस या होम पेंटेड। अब इसको जहां आपको फिट करना हो वहां कर दो, आप टेंस में करना हो टेंस में कर दो, मॉडल में करना मॉडल्स में कर दो। जैसे मैंने कहा तुम्हें अपना घर पेंट करवाना चाहिए तो शुड लग जाएगा, यू शुड गेट द हाउस पेंटेड। तुम्हारा घर तो योर हाउस, यू शुड गेट योर हाउस पेंटेड। तुम्हें इंग्लिश पढ़वानी चाहिए, यू शुड गेट इंग्लिश टॉट, यू शुड गेट इंग्लिश टॉट। तो इस तरीके से जो भी समथिंग जो है उसके लिए आपको इसको उपयोग करना होता है। तो ये डिफरेंस है आपका किसका, मेक और गेट के बीच में। तो जब किसी व्यक्ति से आप कोई काम करवाते हैं तो मेक में बनाओ, जब कोई थिंग्स पर कोई काम सिर्फ आप करवाते हैं तो वहां पर। मैंने कहा इस कमरे को साफ करवाओ, क्या कहूंगा मैं इंग्लिश में, गेट दिस रूम क्लीन्ड। इस कमरे को अभी साफ करवाओ, गेट दिस रूम क्लीन राइट नाउ। गेट दिस रूम क्लीन राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी के अभी। गेट दिस रूम क्लीन राइट नाउ, अभी के अभी इस कमरे को साफ करवाओ, ठीक है ना। ऐसे मैंने कहा आई हैव गॉट दिस रूम क्लीन्ड, आई हैव गॉट दिस रूम क्लीन्ड, मैं इस कमरे को साफ करवा चुका हूं। आई हैव गॉट दिस रूम क्लीन, मैं इस कमरे को साफ करवा चुका हूं, ठीक है ना। आई हैव गॉट दिस रूम क्लीन 2 टाइम्स, मैं इस कमरे को 2 बार साफ करवा चुका हूं, ठीक है। आई हैव गॉट दिस क्लीन्ड, आई हैव गॉट दिस रूम क्लीन 2 टाइम्स, ठीक है। और मैं आपसे ये कमरा साफ करवाऊंगा, तो आपसे करवाऊंगा तो आई विल मेक यू क्लीन दिस रूम। कल वाले प्रीवियस सेशन को एक बार अच्छे से डिटेल में देखोगे ना तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ऐसे मैंने आपसे कहा निशा हमसे सेंटेंसेस बुलवा रही है, निशा करके कोई लड़की वो हमसे सेंटेंसेस बुलवा रही है, तो निशा इज मेकिंग अस स्पीक सेंटेंसेस। क्या कहेंगे बोलो, निशा इज मेकिंग अस स्पीक सेंटेंसेस। निशा हमसे सेंटेंसेस बुलवा रही है, निशा हमसे सेंटेंसेस बुलवा रही थी पास्ट में, निशा वॉज मेकिंग अस स्पीक सेंटेंसेस। निशा को हमसे सेंटेंसेस बुलवाने चाहिए, निशा शुड मेक अस स्पीक सेंटेंसेस। निशा को हमसे सेंटेंसेस बुलवाने चाहिए, निशा शुड मेक अस स्पीक सेंटेंसेस। आपको उसे वहां जाने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम गो देयर।
आपको उसे पढ़ाई करने देनी चाहिए। क्या कहेंगे हम? यू शुड लेट हिम स्टडी, राइट। मैं 2000 सेलफोन बिकवा चुका हूं। आई हैव गॉट 2000 सेलफोन्स सोल्ड फ्रॉम दिस शॉप, इस दुकान से। मैं इस दुकान से 2000 सेलफोन बिकवा चुका हूं अभी तक। आई हैव गॉट 2000 सेलफोन सोल्ड फ्रॉम दिस शॉप सो फार। ठीक है, मैं इस दुकान से 2000 सेलफोन अभी तक बिकवा चुका हूं। आई हैव गॉट 2000 सेलफोन सोल्ड फ्रॉम दिस शॉप सो फार। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं। आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बना रहा हूं। आई एम मेकिंग सेंटेंसेस।